दोस्तों, आज की कहानी दिखने में बहुत ही साधारण सी है, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे एहसास हैं जिसको देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। कहानी है चाइना की, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल बस में बैठे कुछ बच्चों को आज एक गांव लाया गया है, जहां पर वो वहां के माहौल को सीख सकें, देख सकें कि कैसे एक आम जिंदगी में भी लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। गांव के प्रधान इन लोगों का स्वागत करते हैं और फिर गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। अब बीच में सभी थोड़ा सा आराम करने के लिए इन्होंने पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया, लेकिन जिस पेड़ को इन्होंने चुना था वो असल में हाथरॉन का पेड़ था, जिसका इतिहास बहुत ही काला और भयानक है। इसके बारे में टीचर सभी को बताते हैं कि आज से तकरीबन 50 साल पहले जब जापान और चाइना के बीच में युद्ध चला, कुछ जवानों को इस पेड़ पर लटका दिया गया और उस दिन के बाद से कुछ लोगों का मानना है कि पहले इसके फूल दूध की तरह सफेद हुआ करते थे, पर उन जवानों के खून के कतरों से उस दिन के बाद से यहाँ हमेशा लाल फूल उगते। अब इस भयानक कहानी को सुनकर सभी विद्यार्थी थोड़ा घबरा जाते हैं, पर टीचर उन्हें एक चुटकुला सुनाकर सभी को हंसाते हैं। दिन इन सभी को दो ग्रुप में बांट दिया जाता है और फिर गांव के कुछ लोगों को घर में रहने के लिए भेज दिया जाता है। पर आखिर में बच गई थी एक 16 साल की सारा नाम की लड़की, जिसका कोई पार्टनर नहीं मिला। तो मुखिया उसे अपने घर ले जाता है, जहां पर वो उसके परिवार से मिलती है, जिसमें एक छोटी बेटी, एक बड़ी बेटी जो कि शहर रहती और एक बेटा जो कि उन्हीं के साथ रहता है। इसके बावजूद एक और लड़का संग, जो गांव से थोड़ी दूरी पर भौल वैज्ञानिक सेंटर में काम करता है, वो भी उन्हीं के साथ ही रहता है। अब दिन ढल गया और फिर शाम के खाने के लिए मुखिया की पत्नी उस छोटी बच्ची के साथ सारा को भी भेजा ताकि वो संग को खाने के लिए बुला लाए। वापस आते टाइम संग और उसके बीच काफी बातें होने लगी, जैसे कि वो कहाँ से आई है और उसे सबसे अच्छा यहाँ क्या लगता है। तो सारा ने बताया कि वो शहर से आई है और उसका यहाँ हॉथरन ट्री के रेड फ्लावर को देखने का बहुत शौक है। वो कहता है कि ओ जरूर, क्यों नहीं, तुम थोड़े दिनों बाद आना, फिर वो फूल भी आ जाएंगे। वो बताती है कि मैं बस यहाँ 2 महीनों के लिए हूँ, इसके बाद अब खाने की बारी आती है। सभी से सारा परिचय करवाया जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो घुलने मिलने लग गई थी। आते जाते संग भी उसे बात कर लिया करता है। सारा को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी नौकरी करनी है और जब ये चीज संग देखता है तो वो उसके लिए ज्यादा पावर वाला बल्ब लगा देता है ताकि उसके बाद वो अच्छे से पढ़ सके। अब अगले दिन वो कहीं उसे दिखाई नहीं दिया। सारा परेशान हो गई कि वो कहाँ गया। जब 1 हफ्ता बीत गया तो वो वापस आया और सबसे पहले सारा का यही सवाल था कि वो कहाँ चला गया था बिना बताए। असल में मोटर खराब हो गई थी, शहर जाना पड़ा। तो सारा भी बताती है कि उसको भी कुछ दिन पहले शहर जाना पड़ा क्योंकि उसने वहां पर कल्चरल फेस्ट में भाग लिया था। इसके बाद हम शहर का सीन देखते हैं जहां वो अपने फेस्ट की तैयारी में लगी हुई है। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि सारा के डैड एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, क्योंकि उस दौर में जो चाइना की सरकार के खिलाफ कुछ भी कहता है, वह आज के दौर में भी उसको जेल में डाल दिया जाता है और वो कब बाहर आएंगे किसी को पता नहीं है। सारा को तो कई महीनों से उनकी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली है, ये भी पता नहीं है कि वो किस हाल में, जो बात सोचकर उसे बहुत तकलीफ होती है। यहाँ हम सारा के परिवार को देखते हैं, जिसमें उसकी एक बीमार माँ है जो दर्द में है पर उसको सहन कर रही है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर को दिखा सके। वहीं उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन हैं जो कि लिफाफे बनाते हैं, जिन्हें बेचकर उन्हें पैसे मिलते हैं। कुछ ऐसी हालत है उसके परिवार की, इसीलिए सभी की उम्मीदें अब सारा पर टिकी है कि वो कुछ करेगी और उसके वापस जाने के दिन भी अब आ गए थे। इसीलिए उसकी माँ जाते टाइम उसे समझाती है कि कोई भी गलत काम मत उठाना, क्योंकि एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है। तुम अपने पिता को ही देख लो। अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर वो फिर से गांव के लिए निकल जाती है, जहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। पर सारा को डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि संग उसे लेने के लिए आया था, जो देखकर वो एक बड़ी सी स्माइल करती है। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में सारा को पता लगा कि संग के डैड की भी मौत हो गई है उस आंदोलन में जिसमें उसके खुद के पिता बंद है। और फिर इनकी बातें होना शुरू हो जाती है। सारा जान पाती है कि संग की तो मंगेतर है, जिसके कारण उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसने उसे दूर रहने का सोचा, लेकिन हर दिन की तरह संग उसके लिए कुछ लेकर आता है तो उसने बड़े ही बुरी तरीके से कहा कि मैं एक दिन तुम्हारी सारी चीजों का हिसाब कर दूंगी। ये सुनकर संग को बुरा लगा तो उसने कहा कि ये क्या कह रही हो, मैं ये सब तुमसे पैसे लेने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ। लेकिन सारा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद वो सभी बच्चे वापस शहर लौट आए और फिर उनके एग्जाम हुए, जिसमें उन सभी के बहुत ही अच्छे नंबर आते। सारा कभी आए थे, जिसके बाद वो डायरेक्टर से एक सिफारिश करती है कि जब तक मैं यहाँ से पास होकर ना निकल जाऊँ, आप मुझे कहीं कोई नौकरी दिलवा सकते हैं। मैं अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। वो बहुत ही बीमार है, पर अभी तक तो देश की हालत बहुत ही बेकार है और सारा जैसी लड़की के लायक कोई भी काम नहीं है।
फिर सारा सब कुछ करने को तैयार थी, इसीलिए वो उसे मजदूरी के काम में लगवा देता है, जिसको वो बहुत ही मेहनत से करती है। उसने एक टाइम का खाना भी खाना छोड़ दिया ताकि अपने पैसे बचा सके। इस दौरान उसकी वहां मुलाकात मुखिया की बेटी से हो जाती है, जो उसे पहले से जानती थी। दोनों के बीच कुछ ही देर में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब दोनों आइसक्रीम खा रहे थे तो जीना उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो इस मजदूरी के काम को करना छोड़ दे, पर वो उस पैसे को लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसके परिवार का वैसे ही उस पर बहुत एहसान है, वो कुछ और नहीं ले सकती। लेकिन जीना उसे बताती है कि ये असल में संग ने उसके लिए भेजवाए हैं, जो सुनकर सारा कहती है कि उसकी मंगेतर बुरा मान जाएगी। तब जीना कहती है कि मंगेतर? तुमसे किसने कह दिया कि उसकी मंगेतर है? ये गलत फहमी हो गई तुम्हें, उसकी तो अभी शादी हुई नहीं है। जो सुनकर सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, पर वो फिर भी उस पैसे को लेने से मना कर देती है और वहां से बास्केटबॉल खेलने आ जाती है, क्योंकि उसे भी चीजों में अच्छा होना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। लेकिन ये क्या, उसके पास आज भी टीम की जर्सी नहीं है, जिसके कारण उसे आज भी सुनना पड़ता है। पर सारा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप प्रैक्टिस करने लगी। सभी को पता है कि उसके पिता देश के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि वो स्कूल एक राइट विंग वालों का था, जो कि आर्मी को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण सारा को काफी कुछ सुनना पड़ता है। एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है तो देखती है कि गांव की मुखिया का छोटा बेटा उसके लिए कुछ अखरोट और फल लेकर आए, क्योंकि सारा की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन पैसे ना होने के कारण वो उसे ये सब खरीद तो नहीं सकते, पर सारा को कुछ ठीक नहीं लगता। वो बहुत ही संवेदनशील किस्म की लड़की है, इसीलिए जो कुछ भी उसने आज मजदूरी करके कमाया था, उसने वो पैसे उसके जेब में रख दिए। फिर वो उसका पीछा करती है। तब उसे नदी किनारे जाकर पता लगता है कि असल में यह अखरोट तो संग ने भेजे, पर वो नहीं आया उसे देने के लिए। कुछ ही देर में बोट चल पड़ती है तो सारा भाग कर जाती है और संग को आवाज देकर बताती है कि उसने वो पैसे उसके जेब में रख दिए। जो सुनकर संग फौरन पानी में कूद पड़ा और उसके पैसे उसे लौटा दिया। उसका कहना था कि उसके पास जर्सी नहीं है, वो इन पैसों से वो ले ले। अब ये सुनकर सारा के चेहरे पे एक बार फिर से मीठी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास भी जर्सी है। धीरे धीरे समय के साथ संग अब उसे मिलने आने लगा। गांव से यहाँ पर उसके मैच को देखता, फिर दोनों मिलने भी जाते कहीं बहुत दूर, क्योंकि संग असल में आर्मी चीफ का बेटा था। और अगर किसी को पता लगा कि वो किसी ऐसी लड़की से मिल रहा है जिसके पिता लेफ्ट विंग से हैं, तो वो दोनों को खत्म कर देंगे। पर इस बात से दोनों ही अनजान थे। अब संग भी उसके लिए कुछ न कुछ गांव से भेजा करता था, जो देखकर सारा की माँ को थोड़ा बहुत शक भी होता है कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। दोनों एक बार फिर मिले और इस दौरान संग ने बताया कि उसके पिता शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो उसका इंतजार करेगा जब तक उसकी टीचर की नौकरी नहीं लगती। अब घर पर जब वो आती है तो देखती है कि उसकी माँ के पैरों में चोट लग गई है। वो उसे सहेली के घर गई है, पर वहां तो सारा नहीं थी। जो सुनकर वो चुप हो गई, पर उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब उसकी नौकरी लगने वाली है। अगर उसने कोई भी कदम उठाया तो ये मौका उसके हाथ से चला जाएगा। उसके पिता के कारनामों के कारण एक तो पहले से उनकी ऐसी हालत है। उस दिन के बाद से सारा का बाहर निकलना कम हो गया। वो घर और फिर स्कूल के कामों में ज्यादा मन लगाने लगी। एक दिन कुछ और बच्चों को फिर से गांव भेजा गया और इस बारी वो कोई और गांव थे। इस ग्रुप में सारा की दोस्त भी थी। अब कुछ दिनों के बाद सारा की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। उसने जो सिफारिश डायरेक्टर से की थी वो भी मंजूर हो गई टीचर बनने की। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि उसके पिता की रिकॉर्ड के बावजूद कमेटी ने उसे ये जॉब ऑफर करी है। उसने कहा कि वो कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी और जमकर मेहनत करेगी। हम देखते हैं कि सारा ने पास में ही बन रही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम में हिस्सा ले लिया और अब वो मलबे को उठाकर दूर फेंकती है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, पर कहीं न कहीं से संग उसकी मदद करने के लिए आ ही जाता है। उसके इस काम में हाथ बटाने के लिए कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन दोनों साथ में नदी में नहाने जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ी बातें करते हैं, फिर सारा अपने काम के लिए निकल जाती है। लेकिन ये क्या, आज उसके पैर में चोट आ गई है। बहुत कहने पर भी वो हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मान रही थी, तो संग ने खुद का तब उसे जाना ही पड़ा। दोनों का इलाज हुआ, लेकिन संग ने यह नोटिस किया कि उसके हाथ से खून बहना बंद ही नहीं हो रहा है। इतने में उन्हें बीच रास्ते में सारा की माँ ने देख लिया और घर चलने को कहा, जहां उन्होंने संग से कहा कि ओ अच्छा तुम हो, तभी हमारे घर फल, अखरोट, चीनी और जूते आते रहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम बड़े घर के लगते हो, हम बहुत छोटे घर के, अभी इसकी नौकरी भी नहीं लगी है। तो संग ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार कर लूंगा। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद माँ ने सारा से पूछा कि उसने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। तो सारा ने हिचकिचाते हुए कहा कि माँ वो अच्छा लड़का है, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो इंतजार करेगा।
उन्होंने कहा कि देखते हैं कि कौन कितना इंतजार करता है। कहानी आगे बढ़ती है, पर ये का एक दिन सारा की दोस्त जीना ने उसे बताया कि संग की तबीयत बहुत खराब है। वो फौरन स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेकर उससे मिलने जाती है। जैसे तैसे करके वो वहां पहुंचती है। उसको वहां खड़ा देखकर संग हैरान था, पर सारा के मुंह से पहला शब्द यही निकला, क्या तुम्हें ब्लड कैंसर है? मुझे जीना ने बताया। हालांकि सच्चाई तो यही थी, लेकिन बेचारी सारा फिर से संग की बातों में आ गई और मान गई कि वो एकदम ठीक है। बस ये उसका यूनिट का रूटीन चेकअप है। उसने उसके घर जाने को कहा, लेकिन सारा नहीं मानी। वो यहीं पर रहेगी 3 दिन तक। उसकी जिद के आगे संग भी हार गया। पर दिन तो गुजर गया, लेकिन रात उसे हॉस्पिटल के बाहर ही गुजारनी पड़ी। अगले दिन संग ने जैसे तैसे वहां की नर्स से कहकर उसके लिए एक बेड का इंतजाम करवा दिया। पर उस बेड पर एक ही इंसान सोने की जगह बची थी, जिसमें वो दोनों ही जैसे तैसे करके सो गए। अब रात में संग का मन था कि वो उसके करीब जाए, पर उसने सिर्फ उसके फॉरहेड पर किस किया और सो गया। सुबह होने पर सारा वहां से चली गई, क्योंकि आज उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है। वो उसके साथ इस लंबे बस के सफर में भी था, मगर पीछे बैठा था ताकि कोई देख ना ले, और फिर नाव से उसे नदी किनारे छोड़ दिया। लेकिन आज न जाने क्यों हमेशा हंसने वाला संग सारा को देखकर वहीं खड़ा खड़ा रोने लगता है। उसकी आंखें नम हो गई है। उसने दूर से ही सारा को गले लगाए और फिर वहां से मुंह फेर कर चला गया। ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। घर वापस आने पर सारा की दोस्त फैप उसके पास रोते हुए आती है और बताने लगती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसने उसे धोखा दे दिया। अब वो उसको किसी भी तरह करके इस मुश्किल से बाहर आना है, पर इसके लिए उसे अपना हुलिया बदलना होगा। क्या वो उसकी इस काम में मदद करेगी? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जो देखकर फैम ने पूछा, क्या संग ने ऐसा वैसा तो नहीं किया तुम्हारे साथ? तुम उसके साथ सोई तो नहीं हो? उसने हाँ में जवाब दिया। अब उस दिन के बाद से बेचारी सारा इसी सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में वो भी फैम की तरह प्रेग्नेंट हो जाएगी। जब उसने उस दिन हॉस्पिटल में हालत देखी उसकी, तो उसे बहुत डर लगने लगा, कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और इसी डर से उसने फैम को सब बता दिया, जो सुनकर उसने पहले तो उसे घूरा और कहा कि तुम पागल हो, ऐसे बच्चे थोड़ी हो जाते हैं। जिसे सुनकर सारा थोड़ी शांत हुई, पर वो उसी हॉस्पिटल में फिर दोबारा से संग से मिलने गई। लेकिन वहां जाकर उसे पता लगा कि वो तो 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हो गया। पर गया कहाँ, किसी को नहीं पता। उसने अपनी माँ से इजाजत ली और फिर से उसी गाँव गई जहाँ पर संग रहता है। वहां उसने उस मुखिया से भी पूछा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद वो उसके काम करने वाली जगह पर भी गई, पर सबका यही कहना था कि वो तो कई दिनों से दिखा ही नहीं है। अब सारा भी हैरान थी कि आखिर वो अचानक से कहाँ चला गया बिना बताए। उसे जितना हो सका उसने उसे उतना ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए बेचारी सारा थक कर घर वापस लौट आई और उसका वही नदी किनारे इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई और महीनों से साल। अब तो सारा टीचर भी बन गई है और आज उसने वही रेड जैकेट पहनी हुई है जो उसे संग ने गिफ्ट किया था। इतने में उसके पास कोई आकर बताता है कि नीचे आर्मी वैन खड़ी है। सारा भागती हुई गई तो वैन उसे हॉस्पिटल तक ले गई, जहां एक बेड के आसपास बहुत भीड़ खड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी सारा की ओर देखकर बोला कि तुम आ गई, इसको तुम्हारा ही इंतजार था, शायद ये तुमसे मिलने के बाद ही जाएगा। वो संग के डैड थे और जो उस बेड पर नीला पड़ चुका इंसान था वो असल में संग था। जब सारा ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया उसे? ऐसे तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पीछे से नर्स ने बोला कि तुम उसको आवाज दो, वो सुन सकता है। तो सारा ने उसे कहा कि मैं सारा हूँ, देखो मैं आ गई। तुमने वादा किया था ना कि हम उसी हॉर्थॉर्न पेड़ के नीचे फिर मिलेंगे। ये तुम्हें क्या हो गया है? इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन संग की आंखों से बहते हुए आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। शायद यहीं तक उनका सफर था। इस दौरान जब सारा ने ऊपर देखा तो उसने उन दोनों की तस्वीर लगाई थी। उसके लिए सारा की इतनी अहमियत थी, अपने आखिरी समय में भी उसे देखकर ही वो खत्म होना चाहता था। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे वही हॉथरन पेड़ के नीचे ही दफन कर दिया जाता है और यह अधूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।